Hello student, I will teach today future indefinite tense. Affirmative sentence, future indefinite tense. पहले future indefinite tense हिंदी में हम बताते हैं कि जो वाक्यों से ये पता चलता है कि काम भविष्य में आगे होने वाला है। जैसे आई शैल रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, आगे के बारे में बताते हैं। और अगर हिंदी में वाक्यों की पहचान देखें तो गा गी के आएगा, वह जाएगी, तुम जाओगे, वे आएंगे, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। इसका रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल। सब्जेक्ट यदि आई हो या वी हो तो शैल लिखते हैं, आई और वी के साथ शैल लिखते हैं, बाकी सभी के साथ विल लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो शैल लिखते हैं, शेष सभी के साथ विल लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई शैल रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। यू विल रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। वी शैल रीड इंग्लिश, वी के साथ शैल, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। ही विल रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ेगा। मदन विल रीड इंग्लिश, मदन अंग्रेजी पढ़ेगा। मैंने एक ही सेंटेंस से आपको समझाने का प्रयास किया है, कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सब्जेक्ट केवल आई है तो शैल होगा, यू है तो विल होगा, वी है तो शैल होगा, ही है तो विल होगा, अगर किसी का नाम आ जाए तो ही विल होगा। बाकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सभी में रहेगी और कर्म ऑब्जेक्ट सभी में रहेगा, तो इनका कुछ चेंज नहीं होता है। जो आपको दूसरा बात देखें कि हम बाजार जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे, पहले सब्जेक्ट फिर विल या शैल, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड, इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। और नेगेटिव इनका देखिए, नेगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें सब्जेक्ट था, विल शैल था, यहीं पर हम नॉट लगा देंगे तो हमारे सारे वाक्य नेगेटिव में बन जाएंगे। यदि हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो तो विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे आई शैल नॉट रीड इंग्लिश, रिया विल नॉट प्ले हियर, ये सभी नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, देखते हैं। अब देखिए आगे, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सारे सेंटेंस हमने अलग अलग टेंस के लिखे हुए हैं और आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इनको बदलना है। तो देखिए, ही रीड्स इन रोजबर्ट्स पब्लिक स्कूल, ही रीड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको जब बनाएंगे जैसा भी हमने रूल लिखाया था, सबसे पहले सब्जेक्ट वही रहेगा ही, इसके बाद विल या शैल रहेगा तो विल, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो रीड, और इसके बाद इन रोजबर्ट्स पब्लिक स्कूल, इन रोजबर्ट्स पब्लिक स्कूल, ये हो गया। दूसरा देखें, दे वेंट टू मार्केट, ये वेंट सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वे बाजार गए थे। हम इसको बनाएंगे तो ये बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, वे बाजार जाएंगे। ये आपका फ्यूचर टेंस में हो गया। यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम किया, ये भी डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी बन जाएगा यू विल डू योर वर्क। रेदा सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, इसमें बन जाएगा रेदा विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। और इसमें शी डज नॉट लाइक, हमने ये नेगेटिव लिखे हैं वो है, और डज नॉट लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब हम फ्यूचर बनाएंगे तो नेगेटिव में बनाएंगे, विल नॉट लगाएंगे, शी विल नॉट लाइक। हिंदी,
आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी नेगेटिव है, तो इसमें बनाएंगे आई शैल नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से देखा हमने, कोई भी टेंस हो इनको फ्यूचर टेंस में बदला है। इसी प्रकार का यदि होमवर्क आपको दिया जाए तो आप कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू।